और मैं आपको बताऊं, दुनिया में 95% झगड़े गति के हैं। यही कह रहे हैं पुलस्त से गोवर्धन जी, आप तेज चलोगे, हम पीछे, फिर झगड़ोगे। तीर्थ में यही पति पत्नी का झगड़ा है। पति तेज तेज आगे निकल जाता है, पत्नी पीछे रह जाती है। अब पीछे चूड़ी की दुकान दिख गई तो जाना उसका नैतिक धर्म है, और फिर तू पीछे रह जाती है। यही झगड़ा होता है। दुनिया में सारे झगड़े गति के हैं। सास बहू को कहती है, मैं 1.5 घंटे में रोटी बना के दे देती थी, तेरे से 1.5 बजे तक नैवेद्य नहीं लग रहा है। पिता कह रहे, हम 5 बजे 4 बजे उठ जाते थे, इतनी बजे तक तो सारा काम निपटा देते थे, अब तुम्हारी आंख खुल रही है। सेठ जी चाहते हैं कि नौकर 4 दिन का काम 1 दिन में कर दे, और नौकर चाहता है कि आज ही सब कर दूंगा तो कल क्या करूंगा। सब जगह गति है साहब। जब अभी कुछ कामों को जब एडमिनिस्ट्रेशन ने SIR चल रहा था तो लोग आंदोलन पे आ गए, गति नहीं है ना काम करने की। जब अधिकारियों ने कहा 3 दिन में काम देना तो हाहाकार मच गया, हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि सारी दुनिया में गति के झगड़े हैं। पर मेरी प्रार्थना है, गति के कारण मत झगड़ना। जितनी गति से सूर्य भगवान चलते हैं उतनी गति से चंद्रमा नहीं चलते। जितनी गति से चंद्रमा चलते हैं उतना मंगल नहीं चलता। जितना मंगल की गति है वो बुध की गति नहीं, बुध की गति है वो गुरु की गति नहीं, जो गुरु की गति है वो शुक्र की गति नहीं, शुक्र की गति है वो शनि की गति नहीं। अब सब ज्योतिष में जानते हैं ना, जितनी दूरी भगवान सूर्य 1 दिन में तय कर लेते हैं, उतनी गति उनका बेटा शनिदेव भगवान 2.5 साल में पूरी करते हैं। अब सूर्य डांटते होंगे शनि को, यही झगड़ा सूर्य शनि में। मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि वो ग्रहमंडल भी तो चल रहा है ना, सब अपनी अपनी गति से चल रहे हैं। तो जो जिस गति से चले उसे चलने देना, अपनी गति पर लाकर झगड़ा पैदा मत करना। अरे आपके घर के भी हर कमरे में एक घड़ी लगी है, बोलो घड़ी के तीनों कांटे बराबर चलते हैं क्या? वो सेकंड का कांटा बेटा बेचारा घूम घूम के मर जाता है, तब कहीं मिनट का कांटा, और वो मिनट का घूम घूम के मर जाए ना, तब वो घंटे का कांटा जरा सी गर्दन हिलाता है बस यूं। जब ये सब तीनों कांटे ठीक अलग अलग गति में चल रहे हैं, फिर भी घड़ी राइट टाइम बता रही है ना। जरूरी नहीं कि सबकी गति समान हो तब ही राइट टाइम हो, गति अलग अलग हो तो भी राइट टाइम हो सकता है। ये सिद्धांत जीवन में आ जाए तो आपकी घड़ी भी ठीक है। बराबर न चलने में झगड़े पैदा मत कीजिएगा। इसलिए कहा पुलस्त ने कि गति का सवाल ही कहा, मैं तो तुझे कंधे पर बिठाऊंगा, तुझे अपने पांव से चलना ही नहीं है, तुझे तो सदगुरु के पांव से चलना है। सदगुरु ने बैठा लिया। जो संतों के आश्रय में आ जाते हैं फिर वो जिंदगी में अपने पांव से नहीं चलते हैं, फिर उनकी यात्रा सदगुरु के पैरों से होती है।